दाम्पत्य जीवन का आधार। पति पत्नी सुख दुख के साथी होते हैं। यह एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें प्यार, अपनापन, विश्वास, त्याग, समर्पण हो तो जिंदगी जन्नत लगती है। यही एक ऐसा रिश्ता है जो जन्म से नहीं जुड़ता पर अंत तक साथ रहता है। कुछ ऐसे विचारों के साथ मैंने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की माया के साथ। माया कॉलेज के दिनों में मेरे साथ पढ़ती थी। उस समय मैं उससे इतना आकर्षित था कि मैंने उसे अपनी जीवन संगिनी बनाने का विचार कर लिया। माया एक अमीर परिवार की इकलौती बेटी थी, जबकि मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। दोनों के रहन सहन में जमीन आसमान का अंतर था। यह बात माँ बाबूजी ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस वक्त यह सब समझने के लिए मैं बिल्कुल तैयार ना था। शायद ख्वाबों की दुनिया में जी रहा था, परंतु जल्द ही हकीकत से सामना हो गया। माया अपने आप को हमारे घर के रहन सहन के अनुरूप ना ढल सकी। नतीजा वही हुआ जो मैं कभी नहीं चाहता था। बचपन से ही घर में माँ बाबूजी के छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा होते देखा था, लेकिन उसके पीछे छुपे उनके आपसी प्रेम को कभी समझ नहीं सका। आज मैं माया के साथ सब दोहराना नहीं चाहता था, इसलिए खुद को ही उनके अनुरूप ढालना शुरू किया। माँ के साथ या बहन रेशमा के साथ माया का कोई मनमुटाव हो जाता तो मैं अक्सर माँ को या रेशमा को ही एडजस्टमेंट करने को बोलता, लेकिन हालात फिर भी ना सुधरे। माया सब छोड़कर अपने पिता के यहाँ रहने चली गई। ना चाहते हुए भी मुझे माया के साथ उसके पिता के यहाँ रहना पड़ा। यह बात अच्छी तरह जानने के बावजूद कि मेरे परिवार ने माया के साथ एडजस्टमेंट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आखिर अपने ही मन को समझाया। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा तो कभी बहरा भी होना पड़ता है, लेकिन आखिर कब तक, यह समझ नहीं पा रहा था। बहन रेशमा की शादी तय हुई। बाबूजी पर एकाएक अनेकों जिम्मेदारियां आ खड़ी हुई शादी के इंतजामों को लेकर। इस वक्त मेरे परिवार को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आखिर अपनापन, परवाह, थोड़ा समय, यही तो वह दौलत है जो मेरे अपने मुझसे चाहते थे। सोचा था माँ बनने के बाद माया भी इन पारिवारिक मूल्यों को कुछ हद तक समझ जाएगी, लेकिन नहीं, उसने शादी में जाने से साफ मना कर दिया। लेकिन मेरे परिवार को आज मेरी ज़रूरत है, मैं ये कैसे भूल सकता था। आज अपना अंधापन, गूंगापन, बहरापन सब छोड़कर अपने पिता के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का समय था। मैंने बेटे को साथ लिया और पहुंच गया माँ बाबूजी के घर, जहां मेरी आत्मा थी। सबने खुशी खुशी गले लगाया, लेकिन माया के ना आने से थोड़ा उदास जरूर हुए। खैर, खुशी खुशी शादी संपन्न हुई। इस बीच अनेकों बार माया के फोन आए वापस आने के लिए, लेकिन मुझ पर उनकी अब किसी बात का कोई असर ना हुआ। मैं जिन दाम्पत्य झगड़ों से दूर रहना चाहता था, वे आज अपनी चरम सीमा पर थे। समझ में आ चुका था कि पति पत्नी का रिश्ता तराजू के दो पलड़ों की तरह होता है। जब एक अपने अहंकार को लेकर बहुत ऊपर चला जाता है, तो दूसरे पर जिम्मेदारियों, मूल्यों का बोझ बहुत हावी हो जाता है। अतः यह जरूरी है कि विश्वास, प्यार, दोस्ती, स्नेह से दोनों पलड़ों को बराबर रखें। अब माया भी अपने बेटे की दूरी ज़्यादा देर ना सह सकी। कुछ ही दिनों में वापस आ गई। तब मैंने उसे समझाया। आज मात्र 2 साल के बेटे की दूरी उससे सहन ना हुई तो मेरे माँ बाबूजी के साथ तो मेरा बरसों पुराना नाता है। भला वे मुझसे दूर कैसे रह सकते हैं, वो भी बुढ़ापे में, जब वे बिल्कुल अकेले हो चुके हैं। आज माया मेरी उन सब भावनाओं को समझ पाई जिन्हें मैं शांत रहकर कब से समझाना चाहता था। आपसी सहमति से हमने इकट्ठे रहकर
दोनों तरफ के माँ बाबूजी का ख्याल रखने का निश्चय किया और साथ ही एक बड़ी सीख भी मिली कि छोटे मोटे मनमुटाव तो खुशहाल दाम्पत्य जीवन का आधार है। दो अलग अलग सोच रखने वालों के विचार जब आपस में टकराते हैं तो थोड़ा बहुत मनमुटाव होना संभव है, लेकिन अहंकार को अलग रखते हुए आपसी सहमति से हम उन्हें सुलझा सकते हैं। हाँ, उससे पहले दोनों को अपनी बात रखने का समान अधिकार मिलना चाहिए। एक दूसरे के लिए अपनी खुशी कुर्बान करना ही शादी के असल मायने को दर्शाता है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।